नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। बिहार में आजकल अपराधों की भरमार है। कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। आज भी बिहार में हत्या और लूटपाट की कम से कम 1 दर्जन वारदातें हुई। पिछले 48 घंटों में 9 मर्डर हुए। 2 लोगों पर हत्या के इरादे से फायरिंग हुई। अब वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। पटना में 3 जगह फायरिंग हुई। छपरा में 2 हत्याएं हुई। बेगूसराय, समस्तीपुर और मधुबनी से भी मर्डर की खबरें आई। और बिहार की पुलिस का हर जगह एक ही रटा रटाया जवाब है, जांच हो रही है, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार की पुलिस अब क्रिमिनल्स को सख्त मैसेज देना चाहती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का तरीका अपनाया है। एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा ने कहा है कि सरकार अपराध और अपराधियों पर किसी भी कीमत पर लगाम लगाएगी। एनकाउंटर करना पड़े तो एनकाउंटर होगा, बुलडोजर चलाना पड़े तो बुलडोजर चलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने पूछा, अपराधियों के एनकाउंटर पिछले 20 साल में क्यों नहीं हुए? सरकारी बुलडोजर 20 साल से खामोश क्यों है? प्रशांत किशोर ने कहा कि अब चुनाव को सामने देखकर सरकार 2-4 छोटे मोटे अपराधियों को पकड़कर मार देगी, इससे कुछ नहीं होगा। बिहार में कानून का राज तभी आएगा जब नीतीश कुमार की विदाई होगी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कहा कि अपराधी हर रोज फायरिंग कर रहे हैं, बेखौफ होकर लोगों की जान ले रहे हैं, पटना में रोज मर्डर हो रहे हैं और सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है और नीतीश कुमार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। पुलिस अफसर इस बारे में क्या कहते हैं और अपराधियों के बुलंद हौसले चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं, पिछले 48 घंटों में बिहार में क्रिमिनल्स ने कहां तांडव मचाया। बिहार के दूर दराज के इलाकों को तो छोड़िए, राजधानी पटना में भी अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। पिछले 24 घंटों में पटना में 3 जगह गोलियां चली। एक वारदात पटना के सुल्तानगंज थाना इलाके में हुई। यहां दिन दहाड़े जितेंद्र कुमार नाम के वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। आज श्रीनगर में जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की पुलिस से हाथापाई हुई। उमर अब्दुल्ला पुलिस से बचने के लिए बिना बताए चुपचाप घर से निकले। श्रीनगर के बाजारों से पैदल होते हुए अपने समर्थकों के साथ दीवार फांदकर मज़ार-ए-शुहदा पर जाकर फातिहा पढ़ा। असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कल से ही मज़ार-ए-शुहदा पर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी परमिशन नहीं दी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर जेल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे 22 कश्मीरी डोगरा राजा हरि सिंह की सेना की गोलियों का शिकार हुए थे। उसके बाद से जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई को शहीद दिवस मनाया जाता था। अब बात करते हैं धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले छांगुर बाबा की। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के काले कारनामे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। एटीएस की पूछताछ में पता चला है कि हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाने के लिए जमालुद्दीन ने देश भर में 3000 एजेंट फैला रखे हैं। खासतौर पर यूपी, बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र पर उसका फोकस था। धर्मांतरण का तरीका एक ही था। जमालुद्दीन के एजेंट हिंदू लड़कियों को हिंदू बनकर अपने जाल में फंसाते थे। पहले उनसे हिंदू बनकर शादी करते थे, फिर उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करते थे और बाद में लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। पता लगा है कि कन्वर्जन रैकेट की कमान जमालुद्दीन का बेटा महबूब संभालता था, जबकि नवीन रोहरा टेक्निकल सपोर्ट करता था। आगे बढ़ते हैं। एयरलाइंस की रेगुलेटरी अथॉरिटी डीजीसीए ने आज सभी एयरलाइंस से कहा कि वो अपने फ्लीट में शामिल सारे बोइंग विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच करें। इसके बाद अब देश की सभी एयरलाइंस के 209 बोइंग सिविल एयरक्राफ्ट के फ्यूल कंट्रोल की स्विच की जांच की जाएगी। एयरलाइंस को इस जांच की रिपोर्ट 1 हफ्ते में डीजीसीए को देनी होगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की एडवाइजरी
पिछले महीने अहमदाबाद में हुए बोइंग विमान के हादसे की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाद आई है। शनिवार को आधी रात के बाद एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने उस हादसे की शुरुआती रिपोर्ट जारी की थी। AIB की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अहमदाबाद में जो बोइंग विमान क्रैश हुआ उसका फ्यूल कंट्रोल स्विच टेक ऑफ के तुरंत बाद ऑफ हो गया था, यानी इंजन को फ्यूल सप्लाई बंद हो गई थी। जिसके बाद एक पायलट ने दूसरे से पूछा था क्या उसने स्विच ऑफ किया, और जवाब में दूसरे पायलट ने कहा उसने फ्यूल कंट्रोल स्विच ऑफ नहीं किया। अब बात करते हैं भारत चीन रिश्तों की। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ भारत का सीमा विवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और दोनों देश इस मसले को सुलझाने के लिए लगातार बात कर रहे हैं। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर पहली बार चीन गए हैं। जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए बीजिंग में हैं। आज विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। जयशंकर ने SCO की अध्यक्षता के लिए चीन का फुल सपोर्ट किया। दोनों नेताओं के साथ बातचीत के दौरान जयशंकर ने आपसी संबंध बेहतर बनाने के लिए तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। अगर आप किसी कैंटीन में जाएं तो वहां जलेबी, समोसे, कचौरी और वड़ा पाव की तस्वीर के साथ वैसी ही चेतावनी लिखी हो जैसी सिगरेट, बीड़ी और गुटखे के पैकेट्स पर लिखी होती है तो शायद आप चौंक जाएं। लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके मुताबिक जलेबी, समोसा, कचौरी, वड़ा पाव, फ्रेंच फ्राइज जैसे स्नैक्स में मौजूद शुगर और ऑयल सेहत के लिए उतने ही खतरनाक हैं जितना तंबाकू। राजस्थान से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने एक नया कारनामा किया। बालमुकुंद आचार्य कांवड़ियों की सुरक्षा की मांग करने पुलिस स्टेशन में गए और थाने में जाकर थानेदार की कुर्सी पर जम गए। असल में जयपुर के रामगंज में दो पक्षों के बीच जमकर पत्थर चले थे। मामला छेड़छाड़ का था। चूंकि कांवड़ यात्रा भी चल रही है इसलिए MLA साहब रामगंज थाने पहुंच गए। पुलिस वालों से कानून व्यवस्था और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा की मांग करने लगे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद बालमुकुंद आचार्य ने शेखी बखारने के लिए पुलिस अफसरों के साथ हुई मीटिंग की फोटो खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। अच्छी खबर आपको बता दूं, करीब 18 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के बाद भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने धरती पर वापसी का सफर शुरू कर दिया है। आज शाम को स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉक किया गया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और बाकी एस्ट्रोनॉट कल ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के साथ अमेरिका में कैलिफोर्निया के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन करेंगे, जिसके बाद धरती की ग्रेविटी से तालमेल बिठाने के लिए उन सबको एक हफ्ते के लिए रिहैब प्रोग्राम के तहत नासा की लैब में रहना होगा।